साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया आपका, आज फिर से आपने हमको एक नया दिन दिया, नए पल दिए, छोटे छोटे नए नए क्षण दिए जीने के लिए। हर एक बात के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग सुबह जब सबसे पहले उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम यही रहता है कि हम लोग अपने ईश्वर के आगे, अपने आराध्य के आगे सर झुकाएं, नमन करें, या फिर सबसे पहले हम लोग अपने ईश्वर का नाम लें। ओम साईं राम, जय साईं राम, कुछ भी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने ईश्वर का नाम लें, ताकि हमको एक लगता है, दृढ़ विश्वास हमको अंदर से होता है कि अब हमारा सारा दिन अच्छा ही बीतेगा। यकीनन जब भी हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। कुछ चीजें हमको समीप जाने से ही मिल जाती हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अग्नि के पास जाने से हमको गर्माहट मिल जाती है, पानी के पास जाने से हमको शीतलता मिलती है, गुलाब के पास जाने से, फूलों के पास आने से हमको सुगंध आने लगती है। इसीलिए अपने ईश्वर से नजदीकियां बढ़ाइए, उनके समीप बैठिए। आप अपने प्रभु से आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके गुण आपके अंदर खुद आने लगेंगे। अपने मालिक को, ईश्वर को बोलिए कि भगवान तू वही कर जो मेरे लिए सही हो। मैंने तो अपने जीवन की डोर कब की तेरे हाथ में दे दी है। अपने भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह कीजिए जिसे आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसको संभालने के लिए उसके पिता हैं। तो हमको भी इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमको संभालने के लिए हमारे ईश्वर के दोनों हाथ हैं, वो हमको गिरने नहीं देंगे। हमारे बाबा कहते हैं, किसी की सहायता करते समय यह मत सोचो कि वह भविष्य में तुम्हारे काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बन सकता है। आप जो भी कर रहे हैं वे परमात्मा देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है। दूसरे भी जो कर रहे हैं वह भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को बताइए, ना ही कुछ किसी को जताइए, बस इतना याद रखिए कि जब ईश्वर ने आपकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित है कि जब आपको भी आवश्यकता होगी तो वह किसी न किसी रूप में किसी को जरूर भेजेगा। आइए आज अपनी कुछ बाबा की बातों पर चलते हैं। हमारे बाबा कहते हैं, लोगों की दुआएं लेते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। तो आइए दुआएं लेने के लिए हम लोग सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जिनको शारीरिक तकलीफें हैं, कष्ट है बहुत, जिनको प्रार्थना की, दुआ की बहुत जरूरत है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ना। हो सकता है आपकी दुआ का, प्रार्थना का जल्दी असर हो जाए, मालिक आपकी दुआ जल्दी सुन ले। तो चलिए हम सब मिलकर श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र का पाठ करते हैं। कहते हैं ना, अगर अकेले पाठ पूजा की जाए तो मालिक तक आवाज हमारी नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर हम सब मिल के दुआ करेंगे तो हमारे उस मालिक तक आवाज जल्दी पहुंचेगी और हमारा मालिक हमारी प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करेगा। और जिनको इन प्रार्थना की बहुत जरूरत है उन भक्तों के लिए ये प्रार्थना असरदार होगी। तो आइए हम और आप मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र उन साईं भक्तों के लिए जिनको शारीरिक रूप से बहुत परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जो अभी स्वस्थ नहीं हैं।
बिस्तर पर हैं। उनको दुआओं की प्रार्थना की बहुत जरूरत है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। तो हम और आप उनके लिए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हमारा और आपके द्वारा किया गया पाठ आपके श्री चरणों में अर्पित है। आप उसको स्वीकार कीजिएगा और उसका फल उन साईं भक्तों को दीजिएगा जिसको इसकी पाठ की बहुत जरूरत है, और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करिए बाबा। श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र। सब देवों में श्रेष्ठ हैं मेरे साईंनाथ, संकट हरो हमारे साईं मुझ अनाथों के नाथ। जब से साईं शिरडी आए, शिरडी बन गया पावन धाम। सुख की गंगा बहने लगी वहाँ, दुख का रहा ना कोई नाम। जब कोई दुखी वहाँ आता है, आते ही दुख मिट जाते हैं। रोते हुए वह आता है, हंसते हुए वह जाता है। जीवन भर साईं बाबा ने दुखियों के दुख दूर किए, पीड़ितों की पीड़ाएं मिटाई, दीनों पर बहु उपकार किए। जो भी शरण साईं की आया, कभी निराश नहीं होता है। मैं शरण पड़ा हूँ साईं तेरी, फिर दिल मेरा क्यों रोता है। कष्टों की काली छाया ने मेरे साईं मुझको घेर रखा है। दुख दर्द संतापों का घर बन गया मेरा दिल डेरा है। दिल में मेरे दुखों का सागर है, सारी सीमाएं तोड़ चुका। सबसे आशा छोड़कर साईं मैं तुमसे नाता अब जोड़ चुका। कष्टों के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वर्षा के समान कष्ट बरस रहे, दुखों ने बुद्धि को फेर दिया। मैं सब पे गया जाकर रोया, पर कोई न मेरे कष्ट मिटा सका। अब तेरी शरण आया हूँ साईं, मेरे कष्ट हरो मेरी पीर हरो। साईं शीघ्र मेरे कष्ट मिटाओ, कष्टों ने मुझे है घेर लिया। आंखों से आंसू बरस रहे, मस्तिष्क में बड़ा द्वंद्व छाया। दिल में शोले से भड़क रहे, दुनिया ने मुझे ठुकराया है, अपनों ने भी भरमाया है। कोई भी साथ नहीं है मेरे, तेरा ही एक सहारा है। मैं पापी और खलकामी हूँ, मेरे साईं ये मानता हूँ। मेरे पापों का फल है दुख बाबा, मैं ये जानता हूँ। मैं झूठा बदकार घमंडी हूँ, मेरे अपराधों को अब तो क्षमा करो। तेरी शरण आया हूँ साईं, मेरे कष्ट मिटाओ मेरी पीर हरो। कष्टों ने मुझे है घेर लिया, दुखों में गले तक डूबा हूँ। कोई मेरे साथ नहीं है साईं, दुनिया में एकदम अकेला हूँ। दया करो मुझ पर अब तो मेरे साईं, तुम हो साईं गरीब निवास। मैं तेरा बालक हूँ साईं, तुम बिन कौन सवारे मेरे काज। जीवन भर गमगीन बना, दिल है मेरा शमशान बना। कष्टों की भीषण चोटों से है मन मेरा वीरान बना। छोड़ा है सबने साथ मेरा, परिवार ने भी ठुकराया है। मुझको शरण में ले लो अब तो साईं, अपनों ने मुझे बहुत सताया है। कष्टों की मार से हार गया, रोता हूँ और बिलखता हूँ। मन मेरा धीरज छोड़ चुका, तेरे आगे अब रोता हूँ। तेरी शरण में आकर साईं जगह है मन में मेरे ये विश्वास। तुम हो साईं दया के सागर, करोगे पूरी मेरी अब तो आस। तुम हो माता पिता गुरु मेरे मन में करो निवास। सच्चे मन से कर रहा साईं तेरा बालक यह अरदास। करता धरता आप हो सब कुछ, तेरा ही एक सहारा है। मेरे कष्ट हरो मेरी पीर हरो बाबा, अब तेरा ही सहारा है। अब तू ही भगवान हमारा है। दिल के दर्द मैं तुझे सुनाता, पर वाणी साथ नहीं देती। तू बिना कहे सुन लेता है, सारी दुनिया ये कहती है। हर जगह से होकर मैं निराश, शरण तुम्हारी आया हूँ साईं। बड़ी आशा लेकर आया हूँ, मेरे कष्ट मिटाओ साईं। साईं सब नहीं देव है दूजा, करे सदा भक्तों की रक्षा। साईं भजन सबसे बड़ी पूजा, 11 वचन अनूठी शिक्षा। साईं शरण में जो आते हैं, संकट उनके कट जाते हैं। रोते रोते जो आते हैं, हंसते हंसते वह जाते हैं। है सबने मुझे रुसवा किया, मेरा साथ सभी ने छोड़ दिया। विनती कर कर के हार गया,
सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, तुम माता पिता बंधु हो मेरे, मैं तेरा बालक हूँ साईं, मेरे कष्ट हरो, मेरी पीर हरो, मैं विनती करता हूँ साईं, मैं प्रणाम करता हूँ तुमको साईं, गले लगा लो मुझको, तेरी शरण में पड़ा हूँ साईं, चरणों में रखो साईं मुझको, मेरे दिल में है दर्द हजारों, लुट चुकी है सभी बहारे, मेरे कष्टों को मिटाओ साईं, दिल मेरा बारंबार पुकारे, तुम ईश्वर का अवतार हो, तुम राम हो रहमान हो, तेरा बालक मैं नादान हूँ और तुम मेरे भगवान हो, मेरे मन में तेरी मूरत बसी है, हर वस्तु में तू नजर आता है, जमाना चाहे पागल कहे मुझे, मेरा मन अब तेरे ही गुण गाता है साईं, मेरे कष्ट हरो, मेरी पीर हरो, मैं विनती करता हूँ साईं। बाबा, ये श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र का पाठ आपके श्री चरणों में अर्पित है। इस पाठ को आप स्वीकार कीजिए और इसका फल उन सभी साईं भक्तों को दीजिए जिनको प्रार्थना की दुआ की बहुत जरूरत है, जो शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं बाबा, उनको आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। जिसने श्री साईं कष्ट निवारक स्तोत्र का पाठ सुना, मालिक आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे, हर फील्ड में सक्सेस दे, आपके घर में भी बहुत खुशियां लाए मालिक। साईनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि मालिक आप पर भी आशीर्वाद की वर्षा हमेशा ऐसे ही करता रहे। ओम श्री साईं, जय श्री साईं। साईं, जितना बंधन मैं छोड़ना चाहती हूँ, तुम उतना ही मुझे बंधनों में उलझा देते हो। अब सिर्फ तुमसे ही दिल लगाना चाहती हूँ मैं साईं, तुम दुनियादारी में मुझे फंसा देते हो। साईं, हर बार मैं ही तुम्हें पुकारूं, ये ऐसी तो शर्त नहीं थी, कभी कभी तुम भी मुझे देख लिया करो इन कशिश भरी निगाहों से।